Good morning, student. Today we will discuss about the 10th fourth poem, How to Tell Wild Animals, written by Carlon Wells. In this poem, the poet tells us about some dangerous animal who live in wilds. So let's start. This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. कि ये जो पोइम है ये ह्यूमर से भरी हुई है, मजाक से भरी हुई है और इसमें कुछ जंगली जीव जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं उनकी पहचान के बारे में इसमें बताया गया है। रीड इट अलाउड, इसको तेज तेज पढ़ो। कीपिंग टू ए स्ट्रोंग एंड रेगुलर राइम, और इसे एक मजबूत और नियमित लय में ऊंची आवाज में गाओ या पढ़ो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पैरा है इसमें स्टेंजा है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि बाई चांस आपको जाने का मौका मिले, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में। द पोइट वांट टू से दैट इफ यू वांट टू गो द जंगल्स इन द ईस्ट, यानी कहने का भाव यह है कि कवि कहता है कि यदि बाई चांस आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का अवसर मिले, एंड इफ देर शुड टू यू एडवांस, तो आपको यहाँ पर एडवांस में ही बता देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा, टाउनी मीन्स भूरे रंग का, आपको एक जानवर मिलेगा, बीस्ट मिलेगा। इफ ही रोर्स एट यू, यू आर डाइंग, यदि वो दौड़ता है और उसकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है आपको जैसे आप मर रहे हों, डाइंग। यूल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप समझ जाओगे कि ये एशियन लायन है। तो यहाँ पर क्या है, कवि कहता है यदि बाई चांस आपको ईस्ट के जंगलों की तरफ जाने का अवसर मिले तो आपको एडवांस में पहले ही बता देते हैं कि आपको वहाँ पर एक बड़ा और भूरे रंग का एक बीस्ट मिलेगा, और यदि वो दौड़ता है और उसकी दौड़ को सुनकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जान निकल गई हो, तो आप समझ जाना कि वो एशियन शेर है। सेकंड पैरा देखते हैं अब इसमें, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कुछ समय के लिए आप बेवजह इधर उधर घूम रहे हो। रोमिंग मीन्स घूमना, राउंड इधर उधर। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, एक नोबल आदर्श जंगली जीव, ग्रेट्स मीन्स आपका स्वागत करता है। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, यानी उसका जो शरीर है उस जानवर का वो येलो रंग का है, और येलो रंग के होने के साथ साथ उसके शरीर पर काली धारियाँ भी हैं। स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ। जस्ट नोटिस, तभी समझदाना। इफ ही ईट्स यू, नोटिस करना यदि वो आपके लिए, आपको खाने के लिए आता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो आपको एक छोटा सा रूल है जो आपको सिखाने में आपकी सहायता करेगा, बताने में आपकी सहायता करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसरन, डिसरन मीन्स पहचानना, तो आप तुरंत ही पहचान जाना कि वो बंगाल टाइगर है। दोबारा से पढ़ते हैं इसमें, यदि आपको जंगल में इधर उधर घूमने का मौका मिले तो आपको जंगल में एक आदर्श वाइल्ड बीस्ट है जो वो आपका स्वागत करेगा, जिसका शरीर येलो रंग का होगा, पीले रंग का होगा, लेकिन उस पीले रंग के साथ साथ उसके शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स भी होंगी, और यदि वो आप पर एकदम से टूट पड़ता है तो आप समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है।
इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ का मीन्स चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ना। यदि आप जंगल में आगे बढ़ते हो, ए बीस्ट व्यू मीन्स देखना, तो आपको एक जंगली जानवर वहाँ पर दिखाई देगा। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, यानी उसके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हैं, जैसे पेपर होता है। इट मीन्स जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च के दानों के समान उसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे मिलेंगे। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आपके ऊपर वो झपटता है, लेफ्ट करता है, यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, तभी आप समझ जाना कि वो लियोपार्ड है, वो तेंदुआ है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, और उसके सामने दर्द से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। हील ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो आपके ऊपर बार बार झपट्टे लगाता रहेगा। दोबारा करते हैं इसको। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप जंगल में थोड़ा सा अंदर जाते हो तो मेरे विचार से आपको एक जंगली जानवर दिखाई देगा, और उस जंगली जानवर के शरीर के ऊपर छोटे छोटे काली मिर्च के समान काले रंग के धब्बे होंगे, और वो आपके ऊपर झपटता है, तो आप जल्दी से समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि लियोपार्ड है। और आपको वो दर्द के कारण कराने का, आवाज़ करने का मौका भी नहीं देगा, क्योंकि वो आप पर लगातार झपटता रहेगा। नेक्स्ट, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और यदि आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में घूम रहे हो, और वो जो यार्ड है, इट मीन्स जो घर है, यदि वो जंगल के किनारे पर है, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो भी आपको वहाँ पर एक क्रिएचर मिल सकता है, एक जीव मिल सकता है। कवि कहना चाहता है, यदि आपका जो मकान है, घर है, यदि जंगल के एज पे है, किनारे पर है, और आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, तो भी आपको वहाँ पर एक जंगली जीव मिल सकता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको बड़ी तेजी के साथ, कठोरता के साथ आपको गले लगाता है। बी श्योर, निश्चित रूप से, इट इज़ ए बियर, वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई डाउट्स है, आई गैस, तो मैं गैस करके बताता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वो आपको लगातार केयर्स करता रहेगा, आपके साथ लगातार लाड प्यार करता रहेगा। दोबारा देखते हैं। यदि आप अपने घर के यार्ड के अंदर घूम रहे हो, तो भी आपको एक जंगली जीव मिल सकता है, और वो आपको आलिंगन करेगा, आपको गले लगाएगा, तो निश्चित रूप से समझ जाना कि वो बियर है। और यदि आपको कोई और डाउट है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको लगातार लाड प्यार करता रहेगा। नेक्स्ट, थ्रो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे मीन्स जो शिकारी हैं, बीस्ट मीन्स जानवर, डिस्टिंग्विश मीन्स पहचान। जो शिकारी जानवर हैं, उनकी पहचान को और आगे बताते हुए, ए नोविक माइट नॉन पल्स, एक जो नोविक मीन्स नौसिखिया है, माइट मीन्स संभावना हो सकती है, नॉन पल्स मीन्स डाउट, कि एक जो नोविक है, एक नौसिखिया है, जिसको जानवरों के बारे में पता नहीं, वो डाउट में पड़ सकता है कि कुछ जानवर हैं, उनकी पहचान को लेकर। एज द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हैनाज दस, कि एक मगरमच्छ को लकड़ बग्गे से आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। यानी एक के जो क्रोकोडाइल है उसकी पहचान क्या है, और जो हैनाज हैं उनकी पहचान क्या है, उनमें डिफरेंस बताया गया है। हैनाज कम विद मैरी स्माइल्स, मैरी मीन्स मौज मस्ती करते हुए, स्माइल्स मीन्स मुस्कुराते हुए। जो
हैनाज हैं, इट मीन्स लकड़बग्गे हैं जो, वो मौज मस्ती करते हुए मुस्कुराते हुए आते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि वो रोते हुए आते हैं तो निश्चित रूप से वो क्रोकोडाइल हैं, वो मगरमच्छ हैं। तो एक बार और करते हैं इसको। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट टू ऑफ प्रे ए नोविक माइट नॉन पल्स, कि जो एक नौसिखिया है, नौसिखिया मीन जिसको जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो डाउट में पड़ सकता है कुछ एनिमल्स की पहचान को लेकर। जैसे इसमें डिफरेंस बताया गया है क्रोकोडाइल और हैनाज के बारे में, कि क्रोकोडाइल और जो हैनाज हैं, लकड़बग्गे हैं, उनको आप किस प्रकार से पहचान सकते हो। जो हैनाज हैं वो मौज मस्ती करते हुए आते हैं, इट मीन्स हंसते हुए आते हैं, जबकि जो क्रोकोडाइल होता है उसको लगातार आंसू आते रहते हैं। नेक्स्ट, द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कि जो एक वास्तव रूप में एक जो गिरगिट है वो छोटी होती है, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह। सॉर्ट मीन्स प्रकार, कि जो एक चैमेलियन होती है, गिरगिट होती है, वो लिजार्ड की भांति मीन्स छिपकली की भांति ही स्मॉल होती है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके किसी भी प्रकार के कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और किसी भी प्रकार के कोई भी पंख नहीं होते। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि वृक्ष पर कुछ भी नहीं है, इट्स द चैमेलियन यू सी, तब भी आप वहाँ पर गिरगिट को देख सकते हो। तो इसमें लास्ट जो स्टेंजा है, इसमें कवि ने चैमेलियन के बारे में बताया है, गिरगिट के बारे में बताया है कि गिरगिट एक साइज में छोटी होती है, लिजार्ड की भांति ही होती है, और उसके न तो कोई कान होते हैं न ही किसी प्रकार के विंग होते हैं, और यदि आपको वृक्ष पर कुछ भी दिखाई नहीं दे तब भी आप चैमेलियन को वहाँ पर देख सकते हो।